तो जनाब आज बात करते हैं सीमा हैदर या सीमा सचिन के बारे में। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही ये नाम काफ़ी मशहूर हुआ है फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि मैडम ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए होंगे। उनमें से एक कारनामा ये है कि वो कराची से निकल के इंडिया के किसी एरिया में पहुंच गई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है जो कि लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कराची से गई दुबई, दुबई से गई नेपाल, नेपाल से इंडिया और फिर मिल गया उसको उसका सजना। एनीवेज द पॉइंट इज़ दैट कि ये स्टोरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, बहुत ही क्रैप स्टोरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लेडी क्लेम करती है कि ये पाकिस्तानी है और ये जो है वो इंडिया गई है फॉर द सेक ऑफ हर लव लाइफ। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि ये 18 साल का नन्हा बच्चा है जो कि मे बी उस टाइम 16 साल का होगा जब ये पबजी खेलते हैं 2 साल पहले। तो ये टीनेजर और ये खातून इन दोनों की मुलाकात हुई थ्रू पबजी। ये प्यार में पड़ गए एंड फॉर द सेक ऑफ लव जो उसको सच्ची मोहब्बत जो थी ना उस खातून को वो उस 18 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे में दिख रही थी। तो उसने बोला कि मैं इंडिया चली जाती हूँ इसके लिए और उसने सेक्रीफाइस किया, वो इंडिया चली गई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फॉर माई इंडियन फ्रेंड्स जिनको ये लगता है कि ये स्पाई है, यकीन करें इतने कोई घटिया स्पाई हम लोग नहीं रखते। अगर स्पाई रखने होते ना तो कोई अच्छी लेवल के रखते यार, मतलब इसको कौन रखेगा खैर, क्योंकि ये तो खुद खुल के बता रही है कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो ये स्पाई कैसे हो सकती है? तो ये स्पाई तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके जो आईडी कार्ड है या एनआईसी जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह आप लोगों का आधार कार्ड होता है इस तरह हमारा नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, एनआईसी होता है और उसमें हमारा डाटा होता है। नादरा उसको इशू करता है और उस कार्ड में आपका पूरा डाटा मौजूद होता है। तो एनआईसी में जो डिटेल्स मैडम की लिखी हुई हैं वो इतनी आगे पीछे जो टाइमलाइन है उसकी इतनी डिस्टर्ब है कि यकीन नहीं आता कि इस उम्र में, मतलब जिस हिसाब से उसने अपनी एज को कैलकुलेट किया है उस हिसाब से 4 बच्चे होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बट शी हैज़ डन दैट। और उसके अलावा वो जिस तरह बात करती है, नॉर्मली कोई अगर नॉन मुस्लिम भी है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और इस तरह के एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ पर इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन होना, क्योंकि हम कॉमन स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ज़्यादातर मुस्लिम्स ही होते हैं, तो बड़े अच्छे से पता होता है कि जी हमारा रहन सहन क्या है, नमाज़ें कितनी पढ़ते हैं। कुछ को तो मैं खुद भी पर्सनली जानती हूँ कि भाई उनको बहुत अच्छे से दुआएं, कलमे और ये चीज़ें याद भी हैं क्योंकि वो सिलेबस का भी हिस्सा होता है, तो इस वजह से भी याद होता है। तो इट्स नथिंग न्यू अबाउट इट। हाउएवर अगर आप बात करें इन मैडम की, तो इनसे जब एक एंकर ने ये पूछा कि भाई आप कलमा बता दें या कोई सूरा सुना दें, वो खुद भी हिंट दे रहा था लेकिन उसको नहीं आया, उसने प्लेनली रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे अब याद नहीं है। तो आप कितनी भी किसी माहौल में चले जाएं, कितना भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल लें, आपकी ओरिजिनलिटी जो है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो दैट इज़ द रेड फ्लैग वेयर आई थिंक और वेयर आई वाज लाइक आई बिलीव दैट दिस लेडी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी वुमन। अब आगे जो है ये इंडियन गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना है कि आया ये वाकई पाकिस्तानी है, और अगर ये पाकिस्तानी नहीं है और इंडियन है तो ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है। अपेरेंटली ऐसे ही दिखता है कि भाई ये एक फेम का तरीका है, अपने आप को वायरल करो और मशहूर करो जिस तरह आजकल चल पड़ा है दौर, और पैसे कमाओ। तो दिस इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक। लेकिन एनीवेज आई ट्रूली बिलीव, आई हैव फेथ इन दिस दैट शी इज़ नॉट पाकिस्तानी। So either the one government or either the two, like both of these Indian and Pakistani governments, they should do their investigations on this matter, that why this lady is spreading such allegations और कि वो पाकिस्तान से वहाँ पर आ गई और उससे थोड़ी बहुत बातें बुझी हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि भाई आपका जो भी मकसद है आप इतना झूठ नहीं बोल सकते, और वो जितनी चीज़ें कर रही है उसमें से अक्सर बातें ऐसी हैं कि जिस पे बंदा बिलीव ना करे, और फिर वो जो लड़का है वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। दोनों की एज गैप भी है और फिर मतलब इट सीम्स लाइक इट्स अ हनीमून पीरियड फॉर देम, or they are just enjoying themselves, they are enjoying the media attention they both are having, especially the lady who is having this media attention, और उसको वो चीज़ वो इस फेम को enjoy कर रही है।
तो उसकी बातों से अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि हर कोर interest was in gaining the attention and which is what she is gaining actually. तो इस चीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन मैडम को थोड़ा टाइम के लिए शट अप कॉल देनी चाहिए और इनकी जो मीडिया अटेंशन है उसको समाउ कम करने की बहुत ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. इट वॉज माई इनपुट, इट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस लेडी एंड हर लव स्टोरी. मुझे नहीं लगता कि गदर 3 अगर इस लाइन पे बनेगी ना तो सनी देओल आपको सोचना चाहिए कि वो पहले ही फ्लॉप हो जाएगी. तो मैडम ने जो गदर 3 क्रिएट करने की कोशिश की थी वो बहुत गंदी तरीके से फ्लॉप हुई है एंड इट्स लाइक समझ में भी नहीं आ रही. बहुत ही रबिश स्टोरी लाइन है, बहुत ही गंदी एक्टिंग है इनकी. तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल मीट बैक विद अनदर वीडियो और एन पॉडकास्ट. Or I would request you all to please subscribe this channel and do not forget to like and share this video. Thank you for watching once again. Till the next video, take care of yourself and bye-bye.